होमधुरा वो है। और अब यहाँ से आखिरी चैलेंज रह गया है, ये वाली चढ़ाई। पैर फील नहीं हो रहे। कल नहीं था पंजे का निशान और आज देखिए प्रॉपर भालू के पंजे का लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा है। हाथ के साइज से कंपेयर करूँ अगर तो ये देखिए कितना बड़ा है। आज की तारीख थी 28 फरवरी 2024। अपनी आज की सुबह मुनस्यारी में हुई और आज का आधा दिन मुनस्यारी घूमने में निकल गया। हम लोग कल मुनस्यारी आए थे और यहाँ आज अपना दूसरा दिन था। अगर आप लोगों ने इस सीरीज की पिछली वीडियो यानी अध्याय 1 नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखना, उसके बाद आज की वीडियो को शुरू करना। कल दिन भर मुनस्यारी के आसपास के पहाड़ों में स्नोफॉल हुआ था, जिस कारण 2500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई में हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। आज का मौसम एकदम साफ था और अगले 2-3 दिनों तक साफ मौसम बताया था। अपना आज का प्लान होमधुरा के ट्रैक में जाने का बना, पर माइंड में एक ख्याल ये भी था कि थामरी कुंड जाके स्नो कैंपिंग करेंगे। कल अपने साथ एक भैया मुनस्यारी आए थे, जिनको आज मुनस्यारी से घर को वापस लौटना था, तो आज होमधुरा के जंगलों का ट्रैक करने वाले हम 2 ही लोग थे। भाई जी से विदा लेकर बिना समय गवाए हम मुनस्यारी से सीधा बेटुली धार पहुंच गए, जहां से हम लोगों को होमधुरा के ट्रैक में निकलना था। बेटुली धार पहुंच के देखा तो कल के स्नोफॉल के बाद आज कुछ लोकल और कुछ बाहर के लोग यहाँ बर्फ देखने आए हुए थे। अपनी गाड़ी को साइड में लगाया, ट्रैकिंग का सारा सामान बैग में लोड किया और दिन के 1:30 बजे हमने होमधुरा का ट्रैक शुरू किया। लेक टाइप की है, बड़ा लेक है होगा मतलब ठीक ठाक है। हम जा सकते हैं वहाँ तक? हम तो जा रहे हैं अभी। इस जगह का नाम है बेटुली धार, जहाँ से थामरी कुंड का ट्रैक शुरू होता है और होमधुरा भी यहीं से जाते हैं। जो सामने टॉप दिखाई दे रहा है 0 पॉइंट है खलिया टॉप का, तो बहुत पास दिखाई दे रहा है यहाँ से। और बर्फ आ रही है भाई पेड़ों से। जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वो है होमधुरा का पहाड़, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और हम थोड़ा सा ही चल के आए, रास्ता बहुत गंदा है यार, स्लिपरी है, कीचड़ भरा है, क्योंकि बर्फ़ गलनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पहुँचना तो बहुत मुश्किल है आजकल। बेटुली धार से हमने ट्रैक तो शुरू कर दिया था, पर मुझे होमधुरा पहुंचने की बहुत कम उम्मीद थी और लोकल के लोगों ने भी बोला था कि ऐसे में ट्रैकिंग करना मुश्किल जरूर होगा। अगर मैप की मदद से बताऊं तो ये ट्रैक बेटुली धार से शुरू हुआ और सबसे पहले हमको 3 किलोमीटर ट्रैक करके थामरी कुंड पहुंचना था। थामरी कुंड तक मैं पहले भी एक बार जा चुका था, तो वहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, पर असल चैलेंजेस थामरी कुंड के बाद शुरू होने वाले थे, क्योंकि थामरी कुंड के बाद हमको चढ़ाई चढ़नी थी और आगे का रास्ता कैसा होगा ये भी पता नहीं था। थामरी कुंड की रिज लाइन होमधुरा के पहाड़ से जुड़ी है, तो कुंड के बाद लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक करके कुछ इस तरह हमको टॉप में पहुंचना था। तो बेटुली धार से होमधुरा पहुंचने के लिए हमको 7 किलोमीटर का ट्रैक करना था।
ट्रैकिंग के दौरान रास्ते के दोनों तरफ बुरांस के बहुत सारे पेड़ दिखाई दिए, जिनमें फिलहाल तो फूल नहीं थे, पर मार्च अप्रैल के महीने में सारे पेड़ फूलों से ढक जाते हैं। थामरी कुंड या होमधुरा का ट्रैक लगभग 2750 मीटर की हाइट से शुरू होते हैं, जिस कारण इस ट्रैक में बुरांस के साथ साथ मोनाल भी देखने को मिलते हैं। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, जो लगभग 2100 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। थामरी कुंड नेचर ट्रेल के आसपास घना जंगल मौजूद है, साथ ही ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहाँ के जंगलों में मोनाल देखा जा सकते हैं। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद शाम के 3 बजे हम थामरी कुंड पहुंच गए। थामरी कुंड तक तो प्रॉपर ट्रेल बनी हुई थी, जिस कारण यहाँ पहुंचना तो मुश्किल नहीं था, पर थामरी के बाद अब आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला था। यहाँ पहुंचने तक 3 बजने को आया और अपना प्लान यहाँ से आगे बढ़ने का था, तो थामरी कुंड के पास हमने ज़्यादा देर वेट नहीं किया और अपना ट्रैक आगे कंटिन्यू किया। थामरी कुंड मुनस्यारी में होमधुरा के जंगलों में स्थित पानी का एक तालाब है, जो लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई में है। जब आसपास के क्षेत्रों में बारिश नहीं होती, तब मुनस्यारी और उसके आसपास के गांव के लोग इस कुंड में आते हैं और यहां आकर पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि गांव वालों के ऐसा करने पर समस्त क्षेत्र में अवश्य बारिश होती है। यहाँ से नीचे नंदा देवी मंदिर यानी दानाधार का बेहद खूबसूरत नज़ारा। सामने पंचाचूली है ये वाली, और ये हंसलिंग, इसके राइट में रालम और लेफ्ट में मिलम ग्लेशियर, और यहाँ दिखाई दे रहा है पूरा मुनस्यारी टाउन। देखिए किस तरीके से, जो कहा जाता है कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, इसी कारण बोलते हैं। थामरी कुंड को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिए और आगे को जा रहे। ट्रेल तो फिलहाल अच्छी है, पूरी ट्रेल है। यहाँ पे बर्फ़ बहुत सख्त है और निशान भी गायब है, रास्ता गायब है यार यहाँ से। अब ये नहीं पता कि ये रास्ते में चल रहे हैं या कहाँ पे चल रहे हैं, पर लग रहा है हल्का सा चौड़ा, पर रास्ता है कि नहीं ये नहीं पता। नीचे कुछ ऐसा है, देखिए, ये देखिए पूरे गीले हो चुके हैं। ऊपर होमधुरा की अगर डायरेक्शन बताऊं तो इधर को कहीं को है, इस साइड को, और सामने वो दिखाई दे रहा है थामरी कुंड। अगर थामरी की आपने पुरानी वीडियो देखी है तो अपनी कैंपिंग कहीं ऊपर हुई थी, इस पहाड़ के ऊपर पे। ये देखो, इस साइड को सनसेट होने वाले हैं, तो जल्दी ही धूप भी चली जाएगी। तो 1:30 बजे निकले थे और लगभग 3 बज रहे हैं अभी। 1.5 घंटे में थामरी पहुंच गए हैं, थामरी कुंड। और जहां तक ट्रेल दिखी वहां तक हम लोग गए, इससे आगे ट्रेल का आइडिया नहीं आ रहा। तो एक बार मैप में चेक करते हैं, क्योंकि मैप में मैंने देखा ट्रेल दिखाई दे रही थी, पर अभी आइडिया नहीं आ रहा यार। थामरी तक तो अच्छी ट्रेल थी, पर अभी शायद से जो हल्की ट्रेल है वो बर्फ़ में दब गई होगी, तो बिल्कुल आइडिया नहीं आ पा रहा। आइस फील्ड सा दिखाई दे रहा है, आइस फील्ड ही है, और थामरी से काफ़ी आगे आ गए। और यहाँ से होमधुरा की रिज दिखाई पड़ रही है टॉप में कहीं, तो देखते हैं यार कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सामने पे बर्फ़ पड़ी हुई है बहुत सारी, और यहाँ से पहला और सबसे क्लियर व्यू होमधुरा का। सामने जो ऊंची पहाड़ी है वो है होमधुरा। और सच बताऊं तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी उम्मीद मन में आई है, बस एक बीच की चढ़ाई थोड़ी सी टफ है, क्योंकि पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है और रास्ता भी पता नहीं चल रहा। तो उम्मीद बरकरार है अभी भी, और उसी उम्मीद के चलते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं क्या होते हैं। इस ट्रैक से पहला खुला हुआ व्यू दिखाई दे रहा है।
कालीनाग, लंकेश्वर, खापरचूला, बहुत सारी पहाड़ियाँ इस साइड दिखाई देंगी। टाइम की थोड़ी सी कमी है अपने पे, और सामने अपनी मंजिल। वाह, जो मेन रास्ता है नीचे कट रहा है कहीं उधर को, और हुमधुरा इधर है, और एक हल्की सी ट्रेल यहाँ जा रही है, पर यहाँ बर्फ़ है और इसमें ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर ट्राई कर रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। हवाएं बहुत तेज़ चल रही है इस जगह पे। यहाँ से आए हम लोग, इधर से आए कहीं पीछे से। जो रिज है उसके पीछे से आए, सामने खलिया टॉप 0 पॉइंट, और अभी जो बोल रहे थे ट्राई करेंगे नीचे से ऊपर, तो आ गए हैं। अब यहाँ से शायद ऐसा ही रास्ता होगा, वो दिखाई दे रहा है हुमधुरा। तो यहाँ से हल्का सा भेड़ बकरियों वाला रास्ता है, पर ये है कि रास्ता है। और अब खाई खतरनाक आती जा रही है यहाँ से नीचे, बस कहीं पे खाई वाला रास्ता ना हो, क्योंकि खाई होगी तो फिर बर्फ़ में आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएंगी। ये वाली चढ़ाई शायद ये ऐसे देखने में कम लग रही हो, पर बर्फ़ होने के कारण बहुत स्लिपरी हो रहा है यार, ये बहुत ही जोखिम भरा है ये रास्ता। एक बार इसमें चले गए तो फिर पहुंच जाएंगे उधर। यहाँ पे बैठे हुए हैं और ऊपर यहाँ से कुछ ऐसे है, सीधे जाने हैं यहाँ से इस बर्फ को फाड़ते हुए, और आए कहीं नीचे से। बेटुली धार से यहाँ पहुँचने तक लगभग 4 किलोमीटर का आधा रास्ता हम पार कर चुके थे, और अब यहाँ से टॉप लगभग आधा और चलना था। भले ही हम आधा आ चुके थे, पर जो कठिनाई अब आने वाली थी उसके सामने अपना अभी तक का ट्रैक मानो ना के बराबर था। यहाँ से आगे आप खड़ी चढ़ाई थी और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ भी ज़्यादा थी। कहाँ से आए वो दिखाऊं तो इस बर्फ़ को खड़ा क्रॉस किया है ऊपर, और जो सामने रिज है वहाँ से दिखा रहे थे आपको उस टाइम पे, जिसको मैं आइस फील्ड बोल रहा था, वो यही वाला था। इस रिज के पीछे कहीं थामरी था, और जो सबसे ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही है 0 पॉइंट, ये ऐसी पहाड़ी है ना 6 किलोमीटर में इससे अच्छा नज़ारा पूरे कुमाऊं में कहीं नहीं होगा यार। यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा था हमको वो भालू का था, क्योंकि इस पूरे पहाड़ में भालू बहुत ज़्यादा हैं। थामरी से इधर को इस पूरे पहाड़ में भालुओं की आबादी रहती है। जब हम पहले यहाँ आए थे थामरी, तो तब भी एक भालू की आवाज़ हमको सुनाई दी थी। वो डर तो अभी आया भी नहीं है यार। असल खतरा जो है वो भालू का है। जब पिछली बार मैं थामरी कुंड आया था, तब रात के वक्त अपनी कैंप साइट के आसपास भालू का आभास हुआ था। पहले हम कंफर्म नहीं थे, पर बाद में जब आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि थामरी कुंड के इन जंगलों में अक्सर भालू को देखा गया है। यूँ मान लीजिए ये पूरा पहाड़ भालुओं का गढ़ है। तब से ही हुमधुरा के पहाड़ को देखकर या सोचकर एक डर मन में बैठा हुआ था, जो इस बार अच्छे से दूर होने वाला था, या यूँ मान लीजिए और अधिक बढ़ने वाला था, क्योंकि इस बार लोगों की कही गई बात सच होने वाली थी। आइस फील्ड, यहाँ पे निंगालू काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। निंगालू एक प्रकार का झाड़ी समझ लो आप उसको, या पेड़ मान लो। पेड़ की प्रजाति का होता है, बांस की तरह होता है, और उसके डोके, सूपे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती है। कलम जो होती है लकड़ी की, और लकड़ी के ही जो
गड्ढों के, जिनको गढ़वाल में स्वाल्टा बोला जाते हैं। और एक गाना भी है हुम धुरा का हुम निगालू, तो वो इसी धुरे की बात करी गई है उस गाने में। यहाँ निगालू बहुत होते हैं यार, एक यहाँ और एक डंगेरधार है। नीचे से यहाँ पे आए और यहाँ से आप हल्का डाउन उतर के फिर एक और रिज है। हाँ? लगभग मिल जाएगा। देखिए सामने दिख रहा है कहीं वो टॉपू, वहां तक जाना है। 3020 मीटर में 10-10 मीटर भी पता चल रहा है यार कवर करने में ना, कि किस तरीके से कर रहे हैं। ये डुअल टोन दिखाई दे रहा होगा, ऊपर देखिए और नीचे देखिए, इतनी पूरी बर्फ़ है जहाँ तक ये गीला हो रखा है। और जूते पूरे गीले हो गए, सॉक्स पूरे गीले हो गए। जूतों की हालत ये देखिए, 380। 3111। अच्छा, तो 3100 मीटर में इस वक्त हम लोग। जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा है यहीं से आए हैं वैसे, लेकिन ऐसे घूम के ऊपर। फाइनली यार लास्ट धार इस पूरे ट्रैक की। अब यहाँ से ऊपर कहीं वो देखिए वहाँ तक जाने हैं। जूतों के अंदर बर्फ जा चुकी है और वो पिघली नहीं हुई अब तक, पैर सुन हो चुके हैं। और पीछे ऐसे आ रहे हैं रिज रिज होते हुए है ना। अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि पैर हैं या नहीं वो पता नहीं चल रहा। निशान दिखाई दे रहे, अब ये है किस चीज़ के ये नहीं पता, पर है यार कुछ तो है। इस साइड को हल्का सा बुग्याली एरिया आता है हुमधुरा का, और एक टॉप इस साइड पे है, लेकिन अच्छी जो जगह है वो यहाँ कहीं है। पैर फील नहीं हो रहे। जैसे जैसे हम ऊंचाई चढ़ते गए, बर्फ के साथ साथ थकान भी बढ़ती गई। जूतों के भीतर बर्फ भरी हुई थी, जिस कारण धीरे धीरे पैर ठंडे होकर अब इस कंडीशन में आ चुके थे कि पैर हैं या नहीं पता ही नहीं चल रहा था। बेटुली धार से दिन के 1:30 बजे हमने चलना शुरू किया और 4 घंटे लगातार चलने के बाद सूर्यास्त होते होते हम फाइनली हुमधुरा पहुंच गए। ये जो फीलिंग थी शायद बोलकर कभी नहीं बताई जा सकती। अरे भाई भाई क्या भयंकर खाई है, बहुत ही भयंकर खाई है। देखिए सनसेट का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है यार। वहाँ थे उस साइड जंगल में अजीब सा लग रहा था, लेकिन इस जगह पे सुकून है।
टॉप में पहुंचने के बाद जितनी थकान थी उससे कहीं ज़्यादा खुशियां अपने साथ थी, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा किया था जो सच में बड़ा मुश्किल था। इस ट्रैक में सबसे बड़ी मुश्किल बर्फ़ ही थी, जिसको पार करने के बाद लगा कि मानो दुनिया ही जीत ली। मैं सोच रहा था कि आज अगर अपनी क्षमताओं से ज़्यादा लोगों की बात पे भरोसा किया होता तो होमधुरा हम कभी नहीं पहुंच पाते। टॉप में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने कैंपिंग की लोकेशन देखी, फिर कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और इतना सब करने तक धीरे धीरे अंधेरा होने को आ गया। अंधेरा होते ही सबसे पहले आग जलाई, क्योंकि रात के वक्त बिना आग के होमधुरा के जंगलों में रुकना बड़ा खतरा हो सकता था, या यूं समझ लीजिए कुछ भी हो सकता था। आज के ट्रैक के बाद शरीर पूरा थका हुआ था, पर बावजूद उसके रात के खाने के बाद हम घंटों तक आग के सामने बैठे रहे, क्योंकि ऐसी जगह और ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता। वीडियो ड्यूरेशन के चलते और कैमरा में स्पेस के चलते मैंने रात के एक्सपीरियंस को ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि कल सुबह दिखाने को बहुत कुछ बाकी था। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार यार। आज की तारीख है 29 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है 9। नींद थोड़ा सा लेट से खुली है और ज़्यादा जल्दी उठ भी नहीं सकते थे यार। 12-1 बजे सोए हम लोग, बाहर बैठे थे आग में कुछ देर, धूप है, और 5 मिनट के लिए देखा, पूरा नज़ारे का आइडिया आ गया, सारे पहाड़ों का आइडिया आ गया। जितने पहाड़ों पे मैं जा रखा हूँ वो सारे पहाड़ों का पता चल गया। ये जो रीज है भनार टॉप की है, इसके लेफ्ट साइड पड़ते हैं छिपला केदार, ये हो गया नाला लेक। और अगर यहाँ से थोड़ा सा राइट आए तो जो बर्फ़ वाला पहाड़ है, इसका नाम तो पता नहीं, मैप में 15 पाला लिखा हुआ दिखाई देते हैं। इसके जो पीछे वो पहाड़ है, ये घनधुरा की रीज है यार, जहाँ गड़ेली नाग जी का मंदिर है। ये पूरी रीज घनधुरा की है और यहाँ से मकरचामा शुरू हो जाते हैं। मकरचामा और घनधुरा दोनों एक ही रीज में है, मतलब पहाड़ दोनों सेम है। और मकरचामा के बाद जो इसका नीचे वाला टिप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी। और यहाँ से पीछे अगर देखें, ठीक मकरचामा की टिप के पीछे लोढ़ीधुरा, और वहाँ ध्वज दिखाई दे रहे हैं। हल्का बीच में एक टिप असर चूल्हा की दिखाई दे रही है, पीछे थलकेदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देवचूल्हा दिखाई दे रहा है, देवचूल्हा के आगे खापड़ चूल्हा दिखाई दे रहा है। और इसके बाद इस बीच में अपना गांव कहीं ये दिखाई दे रहा है कालीनाग, और कालीनाग के हल्का सा लेफ्ट और पीछे जो पहाड़ है लंकेश्वर महादेव, शिखर मूल नारायण, चुकानीधुरा, भालधुरा, बालचंदधुरा, और इधर कहीं डंगेर धार, और शायद ये लीती वाला एरिया दिखाई दे रहा है इधर कहीं, इसके ऊपर कहीं लोधुरा बुग्याल। तो ये सारे वो पहाड़ हैं जिनके ट्रैक्स मैं कर चुका हूँ यार। और आज होमधुरा का, जहाँ से और पहाड़ों की इतनी बात हो गई है तो हिमालय की भी बात कर लेते हैं। ये वाला पहाड़ हंसलिंग है, इसके पीछे रालम ग्लेशियर कहीं है। जो पीछे का टिप दिखाई दे रहा है आपको, शायद यहाँ है रालम ग्लेशियर। ये अपनी राजरंभा पीक, और उसके नीचे कहीं नागनीधुरा दिखाई देगा, पर यहाँ से भी आइडिया नहीं आ पा रहा। पेड़ से छिपी हुई है माइटी पंचाचूली और उसकी बाकी सारी रेंजेस। और फिर अगर यहाँ से राइट में आते हैं तो यहाँ छिपी हुई है पेड़ से छिपला केदार। तो टाइम हो रहा है 9-9:15 सुबह के। उठ चुके हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद घर को भी जाने, क्योंकि आज हमने नीचे सी बर्फ से होके जाने, तो टाइम तो लगने वाला है। होमधुरा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के मुंस्यारी ब्लॉक में स्थित एक माउंटेन रेंज है, जिसका सी लेवल से एल्टीट्यूड 3200 मीटर्स है। मैप के थ्रू होमधुरा की लोकेशन अगर आपको बताऊं तो ये पहाड़ गोरी नदी के पश्चिम में और रामगंगा नदी के पूर्वी भाग में स्थित है। होमधुरा के पहाड़ की एक रिज पूर्व की ओर पंद्रपाला तक जाती है, वहीं दूसरी रिज लाइन पश्चिम में थामरीकुंड और बेटुली धार होते हुए खलिया टॉप के पहाड़ को होमधुरा से जोड़ती है। होमधुरा के आसपास और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, जिनमें से चुकानीधुरा, भालधुरा और खलिया टॉप होमधुरा के सबसे पास के पहाड़ हैं। होमधुरा के उत्तर में एक और मदकोट, हरकोट, सेबिला और अलम जैसे कुछ छोटे बड़े गांव हैं, तो वहीं दूसरी ओर दक्षिण में कोटा और समकोट नाम के कुछ बड़े गांव स्थित हैं। होमधुरा का एक ट्रैक कोटा गांव से भी शुरू होते हैं, जहां से कोटा गांव के लोग अक्सर इस पहाड़ में आते जाते हैं। अगर होमधुरा से दिखाई देने वाले उच्च शिखरों की बात करूं तो यहाँ से नंदाकोट, डंगथल रेंज, कागुड़ी धार,
हंसलिंग पर्वत, चिरिंगवे, राजरंभा, पंचाचूली पीक्स, नागनीधुरा और छिपला केदार जैसे कई सारे पहाड़ों को साफ साफ देखा जा सकता है। सुबह चाय पीते हुए होमधुरा के टॉप में अपने को लोकल के कुछ लोग मिले जो रहने वाले कोटा गांव के थे। उन्होंने हमको बताया कि वो लोग झूला घास की तलाश में होमधुरा आए हुए हैं। राजू नमस्कार, आओ बैठो, चाय पिला। यहाँ यो ही पहाड़ में आ रही छायो होमधुरा, अलग अलग जगह जाते रहूँ इस चीज के। थल और तेम कोवाल गूंग भैया यो इल्ला तल में यो लोडे भी हुई यो। राजू नमस्कार, बढ़िया बढ़िया। जहाँ ज्यादा बर्फबारी होती है वहाँ बांज के पेड़ों की बाहरी सतह में एक विशेष प्रकार की घास उग जाती है जिसे झूला घास या लाइकेन भी बोला जाता है। जिन जगहों में ज्यादा पॉल्यूशन होता है वहाँ पेड़ों पर लाइकेन नहीं उग पाती, जिस कारण लाइकेन को पॉल्यूशन का इंडिकेटर बताया गया है। लोकल के लोग झूला घास या लाइकेन को जंगलों से इकट्ठा करके आसपास के मार्केट में जाके बेचते हैं, जो मेनली आयुर्वेदिक दवाइयाँ और मसाले बनाने में काम आते हैं। तो ये कोटा विलेज है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस साइड पे लोध ग्राम सभा है ये वाली, और जो उधर दिखाई दे रही है वो है समकोट ग्राम सभा। ये अलग अलग ग्राम सभाएं होंगी ना तीनों। और धामी गांव इधर ही हो नहीं। लोकल कोटा गांव से 3 लोग यहाँ पे आए थे जिनसे आसपास के गांव के बारे में बहुत सी बातें पता चली। कुछ देर उनके साथ बैठने के बाद अपना भी समय हो गया था इस जगह को अलविदा बोलकर यहाँ से वापस घर को लौटने का। जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से वापस भी जाना था, तो फिर से एक बार उसी बर्फ को पार करना था। नीचे लौटते हुए रास्ते में हमको किसी जानवर के पंजों के निशान दिखाई दिए जो कल यहाँ पे नहीं थे। जिस रास्ते से होकर हम कल ऊपर आए थे वो पैरों के निशान ठीक उसी रास्ते में थे। हमने उन पंजों को फॉलो किया तो वो निशान होमधुरा के 4 किलोमीटर बाद थामरी कुंड तक दिखाई दिए, क्योंकि थामरी कुंड में पानी मौजूद था और जंगल के जानवर रात को भोजन और पानी की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। जिस दिन हम ऊपर को आए यानी कल नहीं था ये पंजे का निशान, और आज देखिए प्रॉपर भालू के पंजे का लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा है। हाथ के साइज से कंपेयर करूँ अगर तो ये देखिए कितना बड़ा है। और कुछ नीचे पे भी है, नीचे को ही गए निशान, क्योंकि इस हाइट में बाघ होते नहीं यहाँ, और होमधुरा में ज़्यादातर भालू पाए जाते, तो निशान तो देखने को मिले। बहुत बड़े हैं यार, यहाँ पे भी देखिए बहुत बड़े हैं। पूरा नीचे तक पंजों के निशान है, पूरा नीचे तक, और जहाँ जहाँ हम चले हुए हैं वहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आपको भालू के पंजे के निशान दिखाए थे ऊपर कहीं दिखाए थे वो, और यहाँ पे आने के बाद भी है, ये देखिए। 12:30 बजे होमधुरा से निकलने के बाद लगभग 3:30 बजे हम बेटुली धार पहुंच गए। इस स्थान पे आना, इस ट्रैक को पूरा करना अपने लिए इतना ही काफी था। कुछ मुश्किलें रास्ते में आई, कुछ चैलेंजेस अपने साथ थे, पर इस फीलिंग के आगे सब कुछ फीका था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो पर्वतवासी चैनल को सपोर्ट जरूर से करना। घर को लौटते हुए कुछ भैया लोगों का मैसेज मुझे आया जो रहने वाले गुजरात के थे और बहुत पहले से अपनी वीडियोस देखते आ रहे थे। वो लोग थल में एक होटल में रुके थे, तो थल पहुंचने के बाद एक मुलाकात उनसे भी बनती थी। तो यार इस वक्त हम लोग थल में हैं। थल से बेरीनाग वाली रूट में अतिथि होम स्टे नाम का एक होटल पड़ता है, वहाँ पे 4 भैया लोग आ रखे हैं। मेरा नाम है राज परमार, मैं राजकोट से आया हूँ और स्पेशली मैं पर्वतवासी चैनल देख के भैया को मिलने आया हूँ। भैया से मिला और बहुत मुझे अच्छा लगा और गाइडेंस भी अच्छा मिला मुझे। अभी मैं जा रहा हूँ मुंशेरी जा रहा हूँ, खलिया टॉप, और भैया ने जो गाइडेंस दी थी वो देख के ही जा रहा हूँ। आपका चैनल देख के बहुत बढ़िया लगा, इसको सब्सक्राइब करो
और लाइक करो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही आप प्यार बनाए रखो। अरे यार फिर आगे मिलते रहेंगे। अभी आप आओ गुजरात कभी हमसे मिलना यार, हम तो आपसे मिलने आगे रूबरू, बराबर है। तो भैया लोगों का यहाँ से मुनस्यारी जाने का प्लान है। आज थल में रुके थे तो भैया जी का मैसेज आया कि एक बार आके मिल लीजिए, तो आके मिल लिए हैं। और मैंने जरूर सिर्फ आपसे एक मिलते मैसेज रहेंगे। किया और सर मुझे मिलने आ गए, मुझे ना, बढ़िया ना, लगा, जरूर मिलके जरूर। बहुत अभी अच्छा लगा जाते सर टाइम आपसे। भी अगर आओ तो बताना। नहीं यहीं से मिलके चलते हुए पक्का, जाएंगे। आपसे मिलते जाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं भैया। ठीक है भैया। ओके भैया, जय राम। जय राम। तो बहुत जल्द आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी ट्रैकिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड हैप्पी महाशिवरात्रि।